So welcome again in Physics within you. This time we have a supplementary part for the Rainman problem 2, which we have discussed earlier, where we have emphasized जहाँ पे हमने इस बारे में बात करी थी कि can rain reverse its direction without reversing. और हमने इसको थोड़ा डिटेल में समझा भी था. Still कुछ कमियां रह जाती हैं. तो सप्लीमेंट्री वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा प्रॉब्लम मैं आपको आगे छोड़ के आया था. मैंने कहा था उसको आप करना. आपने होपफुली करा भी होगा. नहीं करा होगा तो उस वीडियो को आप दोबारा दोबारा देखिएगा एंड यू कैन सी कि क्या करना था उसमें, क्या उसके फंडामेंटल्स थे. खैर, अगर आप नहीं कर पाए हैं और नहीं समझ पाए हैं और कुछ लैक मुझसे रह गए हैं आपको समझाने में, तो उसको दूर करने के लिए हम एक सप्लीमेंट्री पार्ट लेके आए. तो थोड़ा-सा मैं जस्ट एक रिवीजन कर लेता हूँ जो हमने लास्ट टाइम समझा था कि क्या-क्या केसेस हो सकते थे हमारे पास. तो उसको हम थोड़ा-सा डिटेल में उसको, क्योंकि सप्लीमेंट्री पार्ट है, थोड़ा-सा मैं वहाँ से एनहांस कर रहा हूँ यहाँ पे. आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझना होगा. आई एम यूजिंग द डिफरेंट थिंग्स देयर राइट नाउ. यू कैन से कि ये आपके पास सिनेरियो था. आप का सिनेरियो 2 था ये, और 2 का पहला पार्ट था. जिसमें हमारे पास अगर हम मूव कर रहे थे धीरे-धीरे रेन की स्पीड से, पहले कम स्पीड थी हमारी, फिर हमारी स्पीड बराबर हो गई और फिर हमने ज़्यादा स्पीड पे करा. और ये एक पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे हमारा रेन हमें पहले जब इधर से अपीयर हो रहा था, अब हमें इस तरफ से अपीयर हो रहा है. इस तरह की प्रॉब्लम को हमने वहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस करा था डिटेल में. जो इम्पोर्टेंट भी है आपने समझ भी लिया होगा. थोड़ा-सा दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो डाउट है आपके मन में थोड़ा बहुत और दूर दूर हो जाए यहाँ पे. और यहाँ पे देखिए जरा, हम थोड़ा समझते हैं. कहानी मैंने पहले भी बताई थी. कहानी की दो लोगों के रेस की भी बात है. यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट तो रेन का अपना है. यहाँ तो कोई रेस नहीं है. रेस कहाँ पे? यहाँ पे. तो सिनेरियो को समझते हैं. मैंने इसीलिए कंपोनेंट आपके आगे थोड़ा सा अलग दिखाया है. देखिए अलग किस वे में दिखाया है. ये आपके पास रेन का हॉरिजॉन्टल पार्ट है. ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है. ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है. ये रेन का हॉरिजॉन्टल पार्ट यहाँ तक है पूरा. अब क्योंकि अगर आपके स्पीड मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड है इसका, तो इसका और इसका डिफरेंस देखिए. ये क्या है? इस पार्ट और इस पार्ट का डिफरेंस है. तो इस पार्ट का जो डिफरेंस है वो ये बचेगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. मैं एक बार कलर स्केच ले लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा डिटेल में कि हम क्या कह रहे हैं. ये आपका पार्ट है और तो ये आपका पार्ट है. ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रेन का पार्ट है. सब्ट्रैक्शन करने हैं तो ये पार्ट यहाँ तक बचा. देखिए ये वाला पार्ट. तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा आपका. ये देखिए आप यहाँ पे बना हुआ है. रिजल्टेंट आपका इसके हिसाब से बनना है. अंडरस्टैंड. अगली बारी केस में क्या हुआ? ये बराबर हो गया है. इन दोनों के हिसाब से रिजल्टेंट बनना है. तो इस बार ये रिजल्टेंट आपका ये पूरा इधर मूव कर जाएगा और रिजल्टेंट आपका यहीं पे आ जाएगा. कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सब कुछ यहीं पे है. गॉट द पॉइंट. इसलिए ये जीरो है. यहाँ पे आपको समझ में आ गया. अगले पार्ट में अगर चलें तो इस बार क्योंकि मैन की स्पीड ज्यादा है और रेन से कंपैरिजन चल रहा है, तो रेन के हेड से मैंने इसका हेड मिला दिया तो इसकी टेल पीछे चलेगी. ये रिवर्स के डायरेक्शन में टेल चलेगी. ये देखिए. इसीलिए जो रिजल्टेंट बनेगा इस बार इसका, ये इस डायरेक्शन में बनेगा. तो वर्चुअली जो इनिशियली आपका ये वाला पार्ट था यहाँ पे जब चल रहा था स्टार्टिंग में, अब आपका ये पार्ट, ये वन पार्ट यहाँ न रह के ये इधर आ गए. जहाँ पे आपका रिवर्स हो चुका है. रेन आपको रिवर्स डायरेक्शन में आ चुकी है. तो पहले भी समझाया था आपने, इसको फिर से समझ लिया होगा. तो ये बात आपके अगर समझ में आ गई है तो प्रॉब्लम को जरा समझते हैं. एक प्रॉब्लम पहले दोबारा लिख लेते हैं. तो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था कि रेन अपीयर्स एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 45 डिग्री. और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ 45 इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? ये अपीयर हो रहा है. 45 दोनों तरफ से 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकते हैं. वॉकिंग टूवर्ड्स द इट्स और इसकी स्पीड डबल हो जाती है फिर. और रेन अभी भी अपीयर हो रहा है पर अलग अलग डायरेक्शन से अपीयर हो रहा है. तो एक्चुअली पूछ रहा है. मैंने प्रॉब्लम पहले बताया था और एक्सप्लेन भी करा था. तो आई होप
आप वीडियो को देखिएगा, प्रॉब्लम वहां से फिर से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन वे में जाना चाह रहा हूँ। तो जब हमारी वेलोसिटी आपके पास जीरो है, उस केस में हमारे इन एक एंगल पे अपीयर हो रहा है थीटा, और ये यही सवाल पूछ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका ये है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे थीटा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो क्लैरिफाइड हो गया। आगे चलते हैं। तो जब हमसे इस थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो हमें अपेरेंट एंगल गिवन है, लेट्स से कि थीटा ए गिवन है। मैंने जान के इस तरफ से बनाया है सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इधर थोड़ा फच फच रहता है। प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आपकी स्पीड जब वीएम होती है, तो हम मान लेते हैं जो मैन की स्पीड है जब स्टार्ट कर रहा है जस्ट, तो ये वी है। कोई दिक्कत तो है नहीं, वी मान लेते हैं। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले का ही है। तो सिनेरियो कुछ कुछ ऐसा ही होगा। रेन इधर से ही आएगी, थोड़ा सा एंगल बदल सकती है। उसमें डिनाई हो सकता है एंगल ये हो जाए उस टाइम रेन का पर्टिकुलर। आगे चलते हैं, तो हम मान लेते हैं कि आप वी वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर से फॉल होगा, इधर से थोड़ा डिक्रीज होगा। तो उस मोमेंट जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी, वी आर कोस थीटा वी बनेगी, जैसा हमने पिछले केस में समझा था। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और इस बार जो आपका रिजल्टेंट बन रहा होगा इस सिचुएशन में, इस तरह से कुछ बनेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। थोड़ा सा और ये वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। आगे चलते हैं। पर अब दूसरा केस ले रहे हैं। कब? जब हमारी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गई है। तो वेलोसिटी अब पहले कितनी थी? वी थी। अब वी से कितनी हो गई है? टू वी हो गई है। तो मतलब ये ज्यादा हो गया है, वी आर से ज्यादा हो गया है। वी आर से ज्यादा हो गया है, तो ये इतना कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा है इसकी टेल इतनी पीछे जाएगी। तो रिजल्टेंट हमने लमसम बनाया कि ये इतना आएगा। तो ये दूसरे वाले पार्ट का है आपके पास। तो इसका रिजल्टेंट दूसरी तरफ से एंगल बनाना चाहिए, तो बारिश आपको इस टाइप ऐसे अपीयर होगी। इस बार जब प्रेस होगा आपका चेंज होगा। हमने पहले बनाया था, हालांकि यहाँ पे इस थीटा का कोई मीनिंग नहीं है ज्यादा। तो इस डायग्राम को आप फॉरगेट कर दीजिए। आप इस पे ध्यान रखिए, स्लैंटिंग वे में आपको अपीयर होगी। ये बेसिकली थीटा नहीं है, ये अब आपका बेसिकली थीटा ए है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सनोटेड थीटा, सनोटेड थीटा, थीटा नहीं है ये। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पे। इस अपेरेंट वन, ऐसे ही यहाँ पे जब स्टार्टिंग में हम करते हैं तब थीटा है, मगर जब दूसरी बार कर रहे हैं तो ये फिर थीटा ए है आपके पास। ये सनोट अगेन थीटा, तो थीटा ए। जब हम वी ले आते हैं तो ये थीटा ए होगा। जब v इक्वल टू जीरो होगा, ओनली देन इट विल बी थीटा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसी के लिए मैंने दोनों वीडियो को रिवाइज करा है कि थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था जो बच्चों को थोड़ा समझने में मिसकंसेप्शन बनाने में बड़ा आसान हो रहा था। तो उसको दूर करने के लिए, तो ये हमने आपको ये प्रॉब्लम समझाई है आपको यहाँ पे कि प्रॉब्लम को समझना है कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम हमें सिर्फ ये तो करनी नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। तो आपको अवेयर रहना है कि थीटा और थीटा ए में डिफरेंशिएट कैसे करना है। वहां मैंने वीडियो में बार बार लिखा था थीटा और थीटा ए में डिफरेंशिएट कर लेना। तो जब भी आप वेलोसिटी में होंगे तो थीटा नहीं रहेगा और थीटा ए हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और थीटा और थीटा ए आपका अपेरेंटली कैसे कैसे वेरी कर रहा है, लाइक दिस। आपने समझ लिया है इसको, जो हमारे लास्ट वीडियो का मोटो भी था। तो एक्चुअल थीटा ए का आपको एंगल कैसे निकालना है हम बार बार कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल होगा और दोनों मैग्नीट्यूड में होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैं आइडियली आई शुड डू वी आर कोस थीटा माइनस वी एम, बट मैंने टू वी माइनस वी एम क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लेना होता है यहाँ। तो बेसिकली वी आर कंसर्न मोर इन द वी एच मैग्नीट्यूड। तो हम इसी बात को थोड़ा हम आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अब हम जैसे में एग्जाम में करना होता है हम इस पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो सारी बातें मैंने आपको थोड़ा सा प्री डिस्क्राइब कर दिया सिनेरियो को। उन्हीं सिनेरियो को दोबारा ले रहे हैं। डायग्राम आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद रहेगा, तो आप डायग्राम यहाँ पे समझिए। तो मैन की वेलोसिटी है अपनी, ठीक है। मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि जब जीरो होगा थीटा तभी मायने रखता है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। अदरवाइज जब भी वी आएगा तो आपके पास ही थीटा और ये होगा। और ये क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ बराबर है। जबकि वेलोसिटी आपकी एक बार क्या है वी, और एक बार क्या है वेलोसिटी टू वी। तो इधर वेलोसिटी है आपकी वी, इस तरफ वेलोसिटी जब आपकी होगी टू वी, तो आपका रेंज जो अपीयर हो रहा है ऑपोजिट साइड से अपीयर हो रहा है।
तो इस सिनेरियो को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हम तभी करते हैं जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो बेसिकली आप यहाँ पे वी एच वन वी आर कोस थीटा माइनस वी लेके आ रहे हैं, और क्योंकि वी हमारा थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो नेचुरल है इसका जो मोड होगा ये खुद ही यही टर्म होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ पर डिफरेंस है, जो इसका मोड होगा होगा क्या, रेन वेलोसिटी माइनस मैन वेलोसिटी। बट क्योंकि हमें मोड लेना है, तो मोड में हमारे पास क्यूबी की ज्यादा, जैसे मैंने पीछे पे एक्सप्लेन करा था। तो हमारे पास दो वेलोसिटीज आ गई हैं हॉरिजॉन्टल, दो अलग अलग कंडीशंस की। तो थीटा को निकालने का हमें तरीका पता ही है कि हम इन दोनों को क्या से करना है। प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम कह रहे हैं कि भाई थीटा और ये थीटा बराबर है जब v और 2v है। तो हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से उसको हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, ये है। तो थीटा ए हमने निकाल लिया, थीटा ए इधर से भी निकाल लिया, इस बार हमने वेलोसिटी भी ये रखी है, इधर ये रखी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगी, वेरी, और ये वर्टिकल आपका सेम रहेगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। वर्टिकल वेलोसिटी आपकी सेम रह रही है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है आपकी, तो ये आपके सेम है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन आ रहा है केवल। तो जब हम कंडीशन जो हमारी सजेस्ट कर रही है कि थीटा ए चाहे वी से करे, तो वो भी थीटा ए हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इधर लेके आ रहा हूँ, जो मैं थोड़ा आसान रहता है। तो ये इधर बात बराबर ही है। तो क्या होगा, tan थीटा ए भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या, अल्टीमेट मीनिंग क्या निकल रहा है इस सब का, इन सब का मीनिंग ये निकल रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो दोनों तरफ है वो इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसका मीनिंग निकलता है कि वी आर कोस थीटा माइनस वी और टू वी माइनस, सो वी आर कोस थीटा इक्वल है। आप इससे कंपैरिजन करिए, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करिए। ये वी आर कोस थीटा था, ये भी वी आर कोस थीटा था। इधर आ जाएगा तो ये एक प्लस एक दो हो जाएंगे, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा अलजेब्रिक मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और आप यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट देखिए, हम कंडीशन पहले भी बता के चल रहे हैं कि हम इस वाली वेलोसिटी को, यानी कि रेन की वेलोसिटी को, हम कह रहे हैं ये हमारा नहीं वेरी कर रहा है। हमारा वेरिएबल क्या है, v। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में हमारे लिए थीटा मायने नहीं रखता, मैंने पहले भी कहा था, ये थीटा ये कुछ भी कहे हो, ठीक है। अल्टीमेट कंपोनेंट क्या बन जाता है, v। कि दोनों ही फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे थीटा हो चाहे ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, v पे। तो जो भी v की वेलोसिटी है वो डिसाइड करेगी कि थीटा कितना होगा, ठीक है। आई शुड से, थोड़ा सा रिवर्स कर, थीटा कितना होगा डिपेंड करेगा कि v कितना है, और थीटा ये उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आई होप यू कैन डू। आपको ये आ गए हैं कि वेक्टर सिमेट्री का रिवर्सल फिनोमेना अगर आपके पास आता है, तो नॉर्मली ये 3/2 ऑफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ मैन टू रेन होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी हो। न्यूमेरिकल फॉर्म में वेलोसिटी कुछ भी दे सकते हैं, एंगल कुछ भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप नाउ यू कैन डू दैट प्रॉब्लम, and this supplementary part might we have you can learn from this supplementary part what you have could not in the last video. So thanks again for this part. If we are coming the next part with the some more part of inclined video or something that, so thank you। हमारे साथ बने रहिए आप, और जो आपके साथ बनने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं आप करते रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक